नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सिविल आउटलुक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में, यूपीपीसीएल जेईई 2022 की वैकेंसीज के बारे में, है ना। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने 2021 का एग्ज़ाम दिया है तो वो अभी हमारा ऑब्जेक्शन तक हो गया है। अब आना बाकी आपका डीवी के लिए कॉल लेटर, उसके बाद कट ऑफ आएगी आपकी फाइनल कट ऑफ। तो ये कुछ चीज़ें बची हुई हैं, है ना। अब ये अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है जिन बच्चों ने अपना 100% नहीं दे पाया किसी रीजन से, है ना, कि सडन एग्जाम आ गया, प्रिपरेशन नहीं थी, पता नहीं था कि इतनी जल्दी होगा, अज्यूम कर रहे थे कि इलेक्शन के बाद होगा एग्जाम, या फिर सेंटर इतना दूर था कि वहाँ तक आप लोग पहुँच नहीं पाए किसी कारण से, या फिर आप ऑलरेडी इतना दूर थे कि इतने दिनों के अंदर आप नहीं पहुँच सकते वहाँ तक, कोई भी रीजन हो XYZ। लेकिन अब ये नई अपॉर्चुनिटी आई है हाथ में, इसको जाने नहीं देना है ना। ऊपर से वैकेंसी भी पिछली के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा है ना। अब बात करते हैं डिटेल में हर एक पॉइंट्स के बारे में। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या बच्चे, 03VSA 2022 जेईई सिविल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप सर्च करोगे तो इसी को सर्च बॉक्स में टाइप करके सर्च करना है ना। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी यूपीपीसीएल की साइड जाके। पोस्ट कोड की बात करें तो 26 होने वाली है। पोस्ट नेम का है जूनियर ट्रेनी सिविल। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। ध्यान रखना डिस्टेंस एजुकेशन वाले बच्चे इसमें अप्लाई नहीं करते सकते। साथ साथ जिन बच्चों ने 2 साल का डिप्लोमा किया है कर सकते हैं। लेटर एंट्री वाले बच्चे तो वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ लिखा 3 साल का डिप्लोमा, तो उनको इशू आने वाला है यहाँ पे। जनरल की बात करते हैं 10 वैकेंसी होने वाली। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2 होने वाली है। ओबीसी एनसीएल की बात करते हैं तो पहले 5 थी अब 7 है। एससी की बात करें तो पहले 4 थी अब 6 है। एसटी की इस बार भी बच्चे कोई वैकेंसी नहीं है। पे स्केल की बात करें तो मिनिमम 44,900 इसका पे स्केल होने वाला बच्चे, और 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग इसमें पे स्केल होने वाला। तो आपको बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलती है। इसमें बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं जो आपके भी नॉलेज में होंगे, मेरी भी नॉलेज में है बहुत से। तो इसमें सैलरी बहुत ही अच्छी मिलती है और बहुत से लोगों का ये ड्रीम जॉब होता है, तो मेहनत कीजिए इसमें, है ना। अगर हिंदी का इशू है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में पहला पॉइंट ये है, उसको मैं बता देता हूँ सीधी भाषा में क्या है कि अगर आपने कभी भी अपनी लाइफ में जो भी क्वालिफिकेशन की उसमें अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी है तो आपको यूपी के गजेटेड ऑफिसर से हिंदी का एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि आपको देवनागरी लिपि में लिखना पढ़ना दोनों आता है। अगर आपने कभी भी हिंदी पढ़ी है या यूपी के या अदर देन यूपी के, तो आपको इसकी कोई नीड नहीं है। सीधी बात ये है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन की वही बात है कि आपको 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन के थ्रू डिप्लोमा किया है वो बच्चे भी अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, एज की बात करते हैं तो एज 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। एज कैलकुलेट होगी आपकी एज 2022 पे। एज बहुत बड़ा नंबर है ना, 18 से 40 के बीच में। अगर आपको एज रिलैक्सेशन फिर भी चाहिए तो आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ओके, अब एग्जामिनेशन सेंटर के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर 4 हैं, बनास, लखनऊ, आगरा, मेरठ, ये 4 सेंटर हैं। लेकिन ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सीबीटी के बेस पे होगा। सीबीटी में भी के बाद 2 टाइम कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। पेपर की बात करें तो 300 नंबर का होगा। ओके सॉरी, 3 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, इसमें 150 टेक्निकल होंगे, 20 आपका जीके जीएस होगा, 20 आपका रीजनिंग होगा, 10 नंबर आपका हिंदी का होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/4 यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली रहेगी। तो ये सारी बात होगी इस एग्जाम सेंटर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब बात कर रहे थे ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो 3 दिन के अंदर, यानी आज मान लीजिए आपका एग्जाम कंडक्ट हो गया, उसके 3 दिन के अंदर या फिर 3 दिन के जस्ट बाद या फिर तीसरे दिन आपको ऑब्जेक्शन की और आंसर की आपको मिल जाएगी, उसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको 3 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप उसमें ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस बताएंगे सब। एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा, हाँ फीस ज़्यादा है, मानता हूँ फीस ज़्यादा है, लेकिन जो चीज़ आपके हाथ में उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, है ना। इसी के लिए करते रहेंगे सर कि सर फीस ज़्यादा है, फीस ज़्यादा है, फीस ज़्यादा है, तो तैयारी नहीं कर पाएंगे बच्चे। आपके हाथ में बस ये है तैयारी करना, और जब आपकी सैलरी मिलेगी ना 44,900, तो उसमें से एक बार की सैलरी में आपकी फीस आराम से निकल आएगी। बस ये दम होनी चाहिए ना कि हाँ मैं मेहनत करूँगा। अगर 1,500 2,000 रुपये की फीस है, मान लीजिए, नहीं होनी चाहिए वैसे, अगर है भी तो ये सोच से भरिए, हाँ 2,000 की फीस तो भर रहा हूँ, लेकिन पहली सैलरी में से 2,000 रुपये निकाल लूँगा। इस तरीके से तैयारी कीजिए। ओके, ये एटीट्यूड होना चाहिए बच्चे का, ना कि इसी के लिए रोना है, नहीं है ना। मान सकता हूँ होती है कभी यार कंडीशन, सबकी लाइफ में कंडीशन आती है कि हाँ फाइनेंशियली कभी कभी इतना कमजोर हो जाते हैं लोग कि नहीं कर पाते।
है ना, नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं टाइम एंड मनी को कंपेयर करा जाए तो मनी एक बार में कमाई जा सकती है, टाइम वापस नहीं आता, ये बात को ध्यान रखना। तो किसी भी तरह फॉर्म को जरूर फिलअप कीजिए, लेकिन फिलअप तभी करना बच्चे, माँ बाप का पैसा लगा रहे, फिलअप तभी करना जब आप अंदर से डेडिकेटेड हो, हाँ कि मैं फिलअप करूंगा फॉर्म, लेकिन मन लगा के इस एग्जाम को फोकस करके तैयारी करूंगा। ये नहीं कि हाँ पापा ने पैसे दिए फिलअप कर दिया और टेंजेबली कुछ भी कर रहे हैं। नहीं, बहुत से बच्चे करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते, लेकिन बहुत से करते भी हैं। 100% बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ ये, लेकिन 10% बच्चे ऐसे होते भी हैं कि कैजुअली चीज़ों को लेके चलते हैं लाइफ में, है ना। तो पैसों को वेस्ट ना कीजिए, और जो बच्चा मेहनत से पैसे कमा के या फिर उसको पैसे की वैल्यू पता है तो वो तो भाई तैयारी करेगा और सिलेक्शन भी निकाल लेता है, और फिर अपनी फैमिली को जो सेटल करता है, वो बच्चा जो सेटल करता है, घर खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, अपनी शादी करता है, अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, वो अलग ही लेवल पे। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं ना, मेरे साथ के फ्रेंड भी लगे हुए थे इसमें। तो इसमें से मैं बता रहा हूँ कि हाँ उनको भी कंडीशन आई थी एक बार फाइनेंशियली, हाँ नहीं हो पा रहा, लेकिन उन्होंने करा ना, डेडिकेशन था ना, एग्जाम निकाला, अब जॉब कर रहे मस्त। तो ये उस अप्रोच का डिफरेंस है। अप्रोच क्या है आपकी, आप रोने के लिए ज्यादा फोकस करते हो, बहाने रोते वही लोग हैं जो बहाने ज्यादा सोचते हैं कि हर चीज पे बहाना, अरे पैसा नहीं है, अरे मेरे पास बुक नहीं है, अरे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, कैसे पढ़ूं, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कोचिंग करूं, कोचिंग कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। ये सारे बहुत से बहाने हो सकते हैं, मैं मानता हूँ आज के टाइम पे कोचिंग करना इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे है तो है, ठीक है, कंपटीशन इतना, इस बात को मैं मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए अलग लेक्चर लेंगे, उसमें भी हम लोग सोचेंगे कि क्या करा जा सकता है आप लोगों के लिए। और इसके साथ ही 10 मिक्स क्वेश्चन की सीरीज तो चली रही है, उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन आप उसको देखिए तो सही। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं तैयारी करते टाइम, उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा मैं यूपीपीसीएल के ऊपर कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीपीसीएल, है ना। आपको अलग अलग कैटेगरी स्टूडेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको डिफाइन कर दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो फीस आपको अरेंज करनी पड़ेगी बेटा, है ना। SC के हो तो 826 रुपये, OBC या फिर अनरिजर्व के हो या फिर अदर स्टेट के हो तब भी 1180 होगी। हमारे फिजिकल हैंडीकैप्ड भाई बहनों के लिए 12 रुपये होने वाली है ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपने लास्ट रिसेंटली जहाँ से एजुकेशन किया वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको एक, है ना। और सच प्लस 2 ऐसे पर्सन से सर्टिफिकेट चाहिए जो आपके न रिलेशन में हो, ना उन्होंने आपके साथ कोई भी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो, तो आपके कलीग हो सकते हैं, आपके ऐसे लोग हों लेकिन उन्होंने आपके साथ ना कॉलेज किया हो, ना यूनिवर्सिटी की हो, ना स्कूल किया हो, ऐसे लोग होने चाहिए, है ना। तो ऐसे लोग आप ढूंढने पड़ेंगे। हाँ, कौन अप्लाई नहीं कर सकता, जिन्होंने एक से ज्यादा शादी किया, एक से ज्यादा शादी का मतलब किसी की एक से ज्यादा वाइफ है, हाँ, या फिर एक से ज्यादा फ्रेंड में, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते जिनकी एक से ज्यादा वाइफ है या फिर एक से ज्यादा हस्बैंड। अब आप लोग बोलोगे सर ऐसा क्या है, इंडिया में ऐसी चीजें हैं, है ना, तभी यूपीपीसीएल ने हाईलाइट करके लिखा है मैरिटल स्टेटस, है ना। तो ऐसी चीजें इंडिया में हैं। हाँ, फिजिकल फिटनेस की बात करें, अगर आपका DV की बात है, ये मेडिकल होता है, तो उस केस में आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सर्जन से जो होता है वहां से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है। तो ये तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात है, फिर मैं ये इन्फॉर्म कर देता हूँ कि क्या चीज़ होने वाली है। ओके, मेजरली चीज़ मैं हाईलाइट कर दिया। और सबसे बड़ा इशू आता है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया था, जो कि होता है आपका OBC NCL वाले बच्चों के लिए, कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31/3/2021 के बाद का होना चाहिए बच्चों, है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये बात आप लोगों को फोकस करनी है। स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं तो 25 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट की बात करते हैं फीस जमा करने की, तो 20 तारीख अप्रैल होने वाली है आपकी इसकी। अब इम्पॉर्टेंट बात पे मैं फोकस करूंगा कि एग्जाम डेट पे गौर करना है। मार्च में फॉर्म स्टार्ट हो रहा 25 से, है ना। आज हमको पता चल गया 11 तारीख को एग्जाम होगा 4th वीक ऑफ में, मार्च अप्रैल में आप पे लगभग मैं बोल रहा हूँ ऑन एन एवरेज 80 दिन मैं मान रहा हूँ, 80 नहीं 70 मानते चलो, 70 दिन है, यानी ऑन एन एवरेज 2.5 महीना है, 70 दिन मान के चलते हैं। 70 दिन में आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। ये टेंटेटिव लिखा है, यूपीपीसीएल को फोकस भरोसा मत करना, देख लिए ना, कभी भी एग्जाम ले सकता है, टेंटेटिव लिख के कंफर्म कर सकता है, यानी कि आपको मान के चलना है कि 4th वीक में एग्जाम होना है तो होना है, भले वो मान लो वीक में ना ले, 4th वीक में ना ले, मई के जून के 1st वीक में ले ले, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 2-3 दिन का अंतर पड़ेगा बस, है ना। तो आपके पास ऑन एन एवरेज 70 दिन यानी कि 2.5 महीने होने वाले हैं, ठीक है। कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, इस जॉब को कैसे आपको लेना है,
कितना कंपटीशन आपके आज के टाइम पे आप लोग जानते हो, तो आपको उनको कैसे पीछे छोड़ना है। इसमें टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी पढ़ना पड़ेगा उसको, उसके बिना सिलेक्शन होगा ही नहीं इसमें उसके बिना सिलेक्शन होगा ही नहीं अगर आप नॉन टेक नहीं पढ़ोगे। और हेल्प आइडिया, अगर आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो इनसे आप मेल कर सकते हैं। अगर इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट रहता है, कोई भी XYZ है ना, जिसका आंसर मैंने इसमें नहीं किया हो, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। उसका अगर मेरे पास आंसर होगा तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हेल्प आईडी पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसी के साथ हम लोग एक नया लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम लोग प्रॉपर बात करेंगे UPPCL को कैसे टैकल करना है, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करनी है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है ना, जिसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया या फिर सिलेबस की ड्यूरिंग है या फिर जिसने जस्ट स्टार्टिंग है, तो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है ना, तो वो अलग वीडियो सीरीज रहेगी हमारी, ये अलग वीडियो रहेगी। ओके, और टॉप 10 मिक्स क्वेश्चन सीरीज तो हमारी चल ही रही है, तो उसको भी आप रेगुलर फॉलो कीजिए, वो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, सभी के लिए। उसको जो कराने का मेरा तरीका वो बच्चों को बहुत पसंद आता है। अगर आप उसको एक बार देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा, क्योंकि उससे जो मैं चीज कराने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है मेरा, मैं जानता हूँ इस बात को, तो उसको जरूर फॉलो करना बच्चा आपको। ओके, तो आज के इस नोटिफिकेशन डिटेल में के बारे में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में या फिर नए लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट कीप स्माइलिंग।